नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं एक्सिस बैंक के व्याप्त से फाल्गुनी बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात राजेंद्र कुमार से हो रही है? बोलिए मैडम। राजेंद्र जी, आपको ये कॉल अपने क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कलेक्शन डिपार्टमेंट से की गई है कॉल, जिसका एंडिंग का 4 डिजिट नंबर है 2860। एक्सिस बैंक नियो कार्ड है, जिसका हर महीने की 15 तारीख को बिल बन जाता है। 4 जून ड्यू डेट चली गई है। 74,225 आपका लास्ट बिल अमाउंट है। 24,791 आपका मिनिमम ड्यू है। ओवर ड्यू है 3,747। राजेंद्र जी, आपका ये पेमेंट पिछले 17 दिन से डिले चल रहा है, तो अभी आपको ये ऑन कॉल पेमेंट करनी है। क्या हो चुकी है पेमेंट आपकी? पहले तो मैडम मुझे ये बताइए, आप इन हाउस से बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो? मैं एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ, हाँ, कलेक्शन डिपार्टमेंट। भी आपसे मतलब आप थर्ड पार्टी हो, राइट? तो मुझे आपके बीपीओ का नाम और आपकी एजेंसी तो आपकी एजेंसी का नाम मुझे वेरीफाई करवाइए। जी, बट आपको क्यों वेरीफाई करवाना है राजेंद्र जी, मुझे बता सकते हैं? आराम से मैडम, आराम से सुनो सुनो। एक सेकेंड अभी आप बोल रहे हो ना, तो जो जिस तरीके से आपने मुझे ओपनिंग दिया ना मैडम, वही टोन आप कंटिन्यू रखना। अदरवाइज मैडम वही टोन आप कंटिन्यू रखना, अदरवाइज मैं एस्केलेशन डाल दूंगा। एक तो आप संडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन मुझे कॉल कर रहे हो, जबकि आप खुद बोल रहे हो कि मैंने 19 तारीख को आपके एग्जीक्यूटिव से मैंने बात की है, जबकि मैं मंडे टू सैटरडे आपसे रेगुलरली आपके कॉल उठा के मैं अटेंड करके बात करता हूँ, पर आप संडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन मुझे कॉल कर रहे हो, आरबीआई की गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो। एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, तो आपको क्यों चाहिए ये मुझे आंसर मिल रहा है। मैडम ZTP लगा दूंगा आपके ऊपर, अभी नौकरी चली जाएगी अगर मैं ट्विटर पे रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो। राजेंद्र जी, हमारा भी कॉल रिकॉर्डिंग ही हो रहा है। हम करो रिकॉर्डिंग, मुझे कोई इश्यू नहीं है उससे। मैंने आपको बोला आप रिकॉर्डिंग मत करो। पर्सनल जानकारी मांग रहा हूँ मैं आपसे। सही बात करें, मैं पर्सनल बात करें। कहाँ से भी बात करते हो, मैंने आपको लोकेशन नहीं पूछा है, मैंने आपको एजेंसी का नाम पूछा है। सॉरी, बट हम एजेंसी का नाम नहीं बता पाएंगे। थैंक यू सो मच। ये फ्रॉड कॉल है मैडम, और ये कॉल का मैं एस्केलेशन डालूंगा। आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो, आरबीआई की कोई गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो। संडे को कैसे कॉल कर सकते हो आप मुझे? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है, इसलिए राजेंद्र जी। ऑथराइजेशन लेटर भेजो मुझे कि आपको संडे को कॉल करने की अथॉरिटी है, भेजो मुझे मेरी मेल आईडी पे। मुझे ऑथराइजेशन लेटर भेजो। सॉरी, बट आपको राजेंद्र जी आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कलेक्शन डिपार्टमेंट से किया गया है कॉल। मुझे सब कुछ मालूम है, आप बात को पॉइंट को घुमाओ मत। मैंने बात किया है ना मंडे टू सैटरडे में। आपके पास रिमार्क अपडेट है ना? आपके पास रिमार्क अपडेट है ना? आपके पास रिमार्क अपडेट है कि नहीं, वो मुझे बोलो। जी, रिमार्क्स अपडेट। तो आप संडे के दिन मुझे कैसे कॉल कर रहे हो? संडे के दिन मुझे कैसे कॉल कर रहे हो? संडे के दिन हमारी हॉलीडे। एजेंसी का नाम बताओ, आपकी मुझे एजेंसी का नाम बताओ और आपका एम्प्लॉय आईडी बताओ। ओके, तो हम अब हमारे सीनियर अधिकारी से बात करवा देते हैं। नहीं, मुझे आपसे ही बात करो ना, आप बात करो ना। सीनियर को क्यों ले रहे हो लाइन पे, या फिर क्लाइंट को लाइन पे लो? बैंकर है कोई, बैंकर को लाइन पे लो। ठीक है, आप कॉल होल्ड पर रखिए। होल्ड पे रखता हूँ, मैं आपकी बात करवा रही हूँ। कराओ। ठीक है जी, तो इसके लिए हम आपका कॉल होल्ड पर रख रहे हैं। आप कॉल किससे बात करा रहे हो मेरी, जरा मुझे नाम बताओ पहले उसका। हेलो राजेंद्र जी, जो भी आप यहाँ पे अवेलेबल होगा। अवेलेबल मतलब क्या मैडम? मैंने आपसे रिक्वायरमेंट की है क्लाइंट से बात कराओ, मुझे बैंकर से बात करनी है, ना ही तुम्हारे फ्लोर मैनेजर से कोई मुझे बात नहीं करनी है। सॉरी, बट हम क्लाइंट से बात नहीं करवा पाएंगे। क्यों? सुपरवाइजर से बात करवा सकते हैं। क्यों? हमारे सुपरवाइजर से मुझे बात नहीं करनी है मैडम, मुझे क्लाइंट से बात कराओ। आप क्लाइंट से क्यों नहीं बात करवा रहे हो? क्यों? संडे है आज, हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, घर पे बैठा है क्लाइंट तुम्हारा। बोलो ना सीधा। सॉरी, बट हम नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे? क्लाइंट को लाइन पे लीजिए। आपने जब संडे को मुझे कॉल किया ना, तो क्लाइंट को भी करो। सॉरी, बट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों सॉरी? क्यों अभी सॉरी क्यों बोल रहे? जब आप संडे को कस्टमर को कॉल कर सकते हो, तो क्लाइंट को क्यों नहीं कर सकते हो? आप क्लाइंट को क्यों कॉल नहीं कर सकते हो? क्यों वो छुट्टी पे घर पे बैठा है? जी हाँ, जी का मतलब क्या होता है? आप क्लाइंट उस कस्टमर को कॉल करके हरेसमेंट कर सकते हो, जब कस्टमर आपका मंडे टू सैटरडे रेगुलरली कॉल अटेंड कर रहा है। क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग किया गया है। मैडम, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप ये कॉल मेरे घर में कोई रिश्ता लेके आ रहे हो, उसके रिश्ते के लिए कॉल किया है, मैंने ये बोला आपको। मुझे राइट नाउ ये बताइए, आप आपके क्लाइंट को मुझे अभी बात कर रही है, मुझे अभी बात करनी है, नहीं तो अदरवाइज मैडम देखो, ये कॉल का मैं एस्केलेशन डाल दूंगा
आपकी एजेंसी को भी मैं पेनल्टी लगा दूंगा। ये आरबीआई के पोर्टल पे, ट्विटर पे, सब जगह पे ये रिकॉर्डिंग जाएगा। फिर मुझे मत बोलना, हाथ पैर फिर मत जोड़ने आना कि आप सर कंप्लेंट वापस ले लो। मैं इसको ऊपर तक जाऊंगा मैडम, और छोड़ूंगा नहीं मैं, ध्यान में रखना। कि हम कॉन्सर्टेक्स से बात करें राजेंद्र जी। तो फिर आपको, जब मैडम मैं 7 मिनट से आपके साथ आर्गुमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे एजेंसी का नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करते? आप कोई रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? कोई इनलीगल एक्टिविटी होता है क्या? कोई गैरकानूनी काम करते हो आप आपकी एजेंसी में? फिर कराइए, मुझे आपके सुपरवाइजर से बात कराइए, या तो फिर कॉलिंग एनालिसिस जो ऑफिस में रहेगा, कॉलिंग क्वालिटी जो आपका चेक करता है ना, उससे भी बात कराइए। ठीक है, हम बात करवा रहे हैं आपसे जी। राजेंद्र जी। ओके। लैंड पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही मेरी आपको? जी, अच्छे से आ रही है। बताइए, आपका नाम क्या है सर? हाँ, देवा बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। पूरा नाम बताइए ना देवा जी। देवा आदि द्रविड़ देवा जी, मुझे एक चीज ये बताइए जी। कि जब मंडे टू सैटरडे मैं आपके रेगुलर कॉल अटेंड कर रहा हूँ, रेगुलर मेरी आपसे 3 या 4 मिनट बात होती है, आपके डिस्पोजिशन में भी सर रिमार्क अपडेट होता है, ठीक है? ओके। तो सर नेशनल हॉलीडे के दिन, आज संडे के दिन, आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हो सर? जी बट देखिए, हम कलेक्शन टीम से कॉल है तो संडे किसी नाम हम कॉल कर पाते हैं। आप एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड रुको सर। आज 23 जून 2024 संडे, नेशनल हॉलीडे, राइट? आपको किसने राइट दिया है सर कि आप संडे के दिन कस्टमर को कॉल कर सकते हो? मुझे ऑथराइजेशन लेटर आपका सेंड कीजिए। जी नहीं, देखिए हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हो? आप इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बच्चे लोगों से भी इनलीगल प्रैक्टिस करवा रहे हो। हाँ, आपका क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, क्लाइंट संडे के दिन छुट्टी पे घर पे बैठा है और आप कस्टमर को हरेस कर रहे हो। मेंटली आप उसको, मेंटली और फिजिकली दोनों आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। आप फोर्सफुली रिकवरी करेंगे? ये आपको किसने राइट दिया है सर? सर ये चीज का एस्केलेशन जाएगा, ये ट्विटर पे जाएगा, ये सब जगह पे जाएगा, और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं सर। जब तक आपकी एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कराऊंगा ना सर, आप सबकी नौकरी गई है, आपका क्लाइंट भी जाएगा सर। आपको किसने राइट दिया है सर? एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, 7 मिनट से मैडम एजेंसी का नाम नहीं बता रही है मुझे। तो कस्टमर का राइट है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, वो भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और इनलीगल, पूरा इनलीगली प्रैक्टिस कर रहे हो। आरबीआई की गाइडलाइंस कोई तुम्हारे लिए कोई मायने रखती है? नहीं रखती है। जब ऑलरेडी तुम्हारे पास में रिमार्क है, कस्टमर ने रिमार्क, आपके अंदर रिमार्क अपडेट किया है, और मैडम खुद बोली है कि 19 तारीख से आपसे ये बात हुई थी, 20 तारीख से आपसे ये बात हुई थी, 21 तारीख को आपसे ये बात हुई थी। बोलिए सर। देखिए आपकी बात हम समझ रहे, माफी चाहता हूँ मैं सुविधा के लिए। देखिए आपको संडे के दिन में कलेक्शन से कॉल आ सकते हैं, सबको कॉल रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं जैसे ट्राई कर नहीं सर, आपको संडे के दिन कभी कॉल करने का राइट है। मंडे टू सैटरडे कस्टमर अगर अवेलेबल नहीं होता है, बैंक के साथ टच में नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हो। सर मेरा डीपीडी कितना हुआ है? मेरे कौन से बकेट में ये केस है? देखिए अभी तो आपका जैसे आपका देखिए दूसरा बिल जनरेट हो चुका है, उसका डिटेल आने वाला है आपका। भाई साहब, तो आप मुझे ये बताइए, मेरा क्या केस एनपीए टैग हुआ है? मेरा केस राइट ऑफ हो गया है? मेरा केस क्या विंटेज में है, रिकवरी में है मेरा केस? जी नहीं। तो फिर आप किस तरीके की इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो? और कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए पहले। ये कार्ड क्या मुझे आपने 1 महीने पहले दिया हुआ है? कितना टाइम से ये कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ? देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, एक मिनट रुको सर, मेरे कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर और मेरा टोटल ओडी अमाउंट आप मुझे कंफर्म करवाइए। जी 2860 आपके कार्ड के लास्ट 4 डिजिट। यस सर, आपकी बैंक का नाम बोलिए, आपके बैंक का नाम बोलिए। एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल है जी। जी सर, और मेरा टोटल ओडी मुझे बताइए कितना है? टोटल बिल आपका 74,225 रुपीज है। ओके फाइन। मिनिमम में 24,791 रुपीज। ओके फाइन। अभी बताओ सर मुझे कि एक चीज तो पहले ये आप समझने की कोशिश करो, कस्टमर 7 मिनट से पूछ रहा है एजेंसी का नाम, बीपीओ का नाम मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ठीक है?
7 मिनट तक मैडम मुझे यहाँ से यहाँ घुमा रही है, यहाँ से यहाँ घुमा रही है। बोल रहा हूँ मुझे क्लाइंट से बात कराओ, मेरी रिक्वायरमेंट है। कस्टमर अगर बोलता है कि क्लाइंट से बात, अगर आप मुझे कॉल करते हो किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन, ठीक है, अगर कस्टमर ये रिक्वायरमेंट करता है कि उससे क्लाइंट से बात करनी है, तो आपका क्लाइंट उस वक्त आपकी एजेंसी में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो राइट नाउ अभी मुझे क्लाइंट से बात करनी है, आपके क्लाइंट से मुझे बात कराइए। बैंकर कौन है मेरा? बैंकर का नाम बताइए। जी देखिए, अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? उसका मुझे आंसर दीजिए। कितना बजा है? जब आप डायलर पे 8 बजे लॉग इन करते हो, कस्टमर को आप 8 बजे कॉल कर देते हो, तो आपका क्लाइंट उस टाइम पे आपके वहां पे मौजूद होना चाहिए। कहाँ पे आपका क्लाइंट? विदाउट क्लाइंट आप किसी कस्टमर को कैसे कॉल कर सकते हो? कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपकी ऑफिस में या आपकी एजेंसी में राइट नाउ अभी, जो मुझे इस चीज का जवाब दे सके? और देखिए ऐसा हो तो देखिए मैं मैनेजर के एंड से मैं आपको कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ, उनके पास। मैंने क्या बोला सर? मुझे कोई मैनेजर की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास में। मुझे एसीएम से बात कराओ। और जी नहीं, अभी वो चीज पॉसिबल नहीं। माफी कैसे पॉसिबल नहीं है? माफी चाहते हो तो फिर आप कस्टमर को कॉल कैसे करते हो सर? जब वो अवेलेबल नहीं है तो आप कॉल कैसे करते हो? आपकी ऑफिस में जब क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो आप कस्टमर को एज ए संडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन आप कॉल कैसे कर सकते हो? मुझे इसका आप आंसर बताइए। चलो आपको अथॉरिटी दी है, आपके लिए आरबीआई की गाइडलाइन से आप ऊपर हो, आप लोग रिकवरी एजेंट, ठीक है, मैं ये सब एग्री करता हूँ। चलो आपकी बात से, आपके लिए आरबीआई की कोई गाइडलाइंस का कोई मायने नहीं रखता, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप लिटरली गुंडागिर्दी पे उतर जाते हो। सब कुछ आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब क्लाइंट अवेलेबल नहीं है आपकी एजेंसी में, तो आप कस्टमर को कैसे कॉल लगाए? अभी मुझे बात करनी है क्लाइंट से, आप क्लाइंट को अभी कॉन्फ्रेंस में लीजिए सर। उसके पास फोन तो होगा ना? उनके पास फोन तो होगा ना? देखिए आपकी बात हम समझ रहे हैं। देखिए सर, राइट नाउ नहीं तो मैं अभी वेबसाइट से पूरा आपका डिटेल निकाल लूंगा, और सर मैं खुद अभी क्लाइंट को फोन करके आपके नेशनल कलेक्शन मैनेजर को भी मैं अभी कॉल कर लूंगा। संडे के दिन ये एस्केलेशन जाएगा, और अभी 2 मिनट के बाद सर ये आपको ट्विटर पे मिलेगा, और आप देख लेना सर कि इसका अंजाम क्या होता है। फिर मुझे आप मत बोलना, अभी भी आपके पास मौका है, आप सॉरी बोल दो, या आप माफी मांग लो, या मुझे अपोलॉजी दे दो। ये बात को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अदरवाइज सर मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, आप सबकी नौकरी में खा जाऊंगा, क्लाइंट भी लटक जाएगा इसके अंदर। जी आपकी बात हम समझ रहे हैं ऑलरेडी। आपको शायद पता नहीं आप कौन से कस्टमर से बात कर रहे हो, किसके साथ आप बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है, अभी तक अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है इसमें। माफी चाहता हूँ मैं उससे कि आपको जो कॉल रिसीव हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं ट्राई करूंगा ये कॉल के बाद। आप एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने संडे के दिन एज ए कस्टमर मंडे टू सैटरडे आपके साथ में टच में है, फिर भी आपने मुझे कॉल किया है। मैं यहीं पे बात को खत्म करता हूँ। भाई साहब देखो देवा जी, मेरा और आपका कोई पर्सनली कोई चीज दुश्मनी या कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन आप इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। ये क्या कोई चीज हुआ क्या? ये आपका कोई वे है क्या? मेरा अकाउंट कोई राइट ऑफ हो चुका है सर, या विंटेज क्रॉस किया है क्या, जो आप इस तरीके की कॉल बम्बर लगा देते हो? और स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट डालिए सर इसके अंदर। गलती से भी अगर मुझे संडे के दिन कॉल आ गया, आप उसमें रिमार्क डाल दीजिए सर, अदरवाइज अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा। सबके सब जाएंगे तुम्हारी एजेंसी को, तुम यहाँ पे 5,000 की रिकवरी करने आए हो ना, 5 लाख की पेनल्टी लगवा दूंगा आरबीआई से, फिर मुझे मत बोलना। और मैं छोड़ूंगा नहीं सर, जब तक तुम टर्मिनेट नहीं कराऊंगा ना, जब तक मैं पीछे पड़ जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चीज को। जी देखिए आपकी बात हम समझ रहे हैं। माफी चाहता हूँ मैं उससे के लिए, मैं इधर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपको हमारे एंड से कॉल रिसीव ना हो। ध्यान रखो भाई साहब, देखो कॉल करो, कॉल करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई इसकी लिमिट होती है, कोई चीज की गाइडलाइंस होती है। हर एक कस्टमर एक तरीका नहीं होता है। कोई मिल गया ना, यानी मुक्ति, कोई मिल गया ना आपको, सच में बोलता हूँ सर, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, भूल जाएंगे रिकवरी करना, और दोबारा है ना ये फील्ड में कभी आपको जॉब नहीं मिलेगी। थोड़ा ध्यान रखो यार। अभी आपके हाथ के नीचे ये बच्चे लोग रॉन्ग प्रैक्टिस करो, और मैडम का टोन भी देखो किस तरीके से वो बात कर रही है। ये आपका कॉलिंग एनालिसिस कौन है? कॉलिंग क्वालिटी कौन चेक करता है सर? वो मैडम को पीआईपी लगाओ, बिठाओ 7 दिन ट्रेनर के पास में। कौन है आपकी एजेंसी में कॉलिंग एनालिसिस आपका? उनका टोन देखिए मैडम का, किस तरीके से वो टोन से बात कर रही है। क्यों आपको एजेंसी का नाम बताए? क्यों आपको बताए? व्हाट डू यू मीन क्यों बताए? मतलब क्या क्यों बताए?
अरे यार एक्सिस बैंक जैसी बैंक का पोर्टफोलियो लेके बैठे हो यार आप, कोई सड़क छाप बैंक है क्या ये? जी आपकी बात हम समझ रहे हैं, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। डालो इसके अंदर स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट और डाल दो, इसके टैग कर दो आरटीपी। ये पेमेंट होगा सर अभी 6 महीने बाद में। आपको पता है कस्टमर का क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, क्या है? टैग करो इसके अंदर आरटीपी और केस को करो फ्लो। जी ठीक है, मैं 10 अपडेट कर देता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। पर आइंदा से ध्यान रखना सर, किसी भी कस्टमर को संडे को कॉल नहीं जाना चाहिए। मैं मेरी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी मुझे वेबसाइट से पूरा डिटेल निकाल के आपके बैंकर को कल लाइन पे लेना पड़ेगा। फिर मुझे मत बोलो आप। ये कॉल पे छोड़ रहा हूं मैं आपको, लेकिन दोबारा ये गलती मेरे साथ में एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखना सर। अभी भी देखो तुम्हारे बैकग्राउंड से कितना जोर जोर से चिल्ला रहे बच्चे लोग। ये ट्रेनिंग देते हो आप डीआरए में, ये ट्रेनिंग देते हैं आपको कि कस्टमर को इस तरीके से बात करो। इतने चिल्ला रहे, देखो आपके बैकग्राउंड में ही आवाज आ रहा है मुझे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदर कॉल्स पे वो लोग बात कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड वॉइस आपको आ रही है। मुझे वही आ रही है, लेकिन उनका टोन देखिए सर। आप देवा जी उनका टोन देखिए। देखो देवा जी, मेरा और आपका कुछ पर्सनल नहीं है यार। मैं आपकी नौकरी अगर मैं खा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखो आप आपका काम कर रहे हो, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना फोर्स मत करो आपके किसी कोई बेचारा बंदा सुसाइड करने को मजबूर हो जाए। कुछ तो लिमिट रखो यार, तुम्हारे में भी इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए। जी जी। किसी का क्या प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ होता है। और सर ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है, ये आपको भी पता होगा, हाई रिस्क प्रोडक्ट है। 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट मिलता है बैंक को क्रेडिट कार्ड में। बैंक को भी लालच है, बैंक को भी पैसा कमाना है। बैंक को भी पता है 33% मेरे एनपीए होने वाली है। कोई भी क्रेडिट कार्ड हम बांटते हैं उसमें। सिक्योर लोन बांटा करो, फिर आप लोग अनसिक्योर मत बांटो। टैग करो इसके अंदर आरटीपी और स्टॉप फॉर रिक्वेस्ट रेज कर दो इसके अंदर। सर मेरे पास जैसे अगर पेमेंट हो जाता है तो मैं इसका श्योर पेमेंट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पेमेंट नहीं करना है, मैं मेरे अरेंजमेंट में ही हूँ। जी हाँ यार 17 डीपीडी में यार आप लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करने लग जाते हो यार। अगर ये केस मेरा एनपीए टैग हो गया होता तो मुझे क्या लगता है, तुम रात को 2 बजे कॉल कर लेते। जी जी। डालो इसके अंदर स्टॉप फॉर रिक्वेस्ट और आरटीपी रेज करके केस को टैग फ्लो कर दो। जी जी ठीक। थैंक यू सो मच। जैसे मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है जी ठीक है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सेम टू यू। जी।